सीक्रेट टॉपर टिप्स फॉर द आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स, जो कि अगर वो अभी लास्ट के इन 10 दिनों में जो ना इंप्लीमेंट कर देते हैं, मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूं मेरे भाई, तुम अपने रिजल्ट को फाड़ दोगे। ये शायद से तुम्हें पता भी हो सकती है, लेकिन जिस लेवल पे मैं अभी तुम्हारे को ये चीजें बताने वाला हूं ना, ये टॉपर्स तुमसे छुपा के रखते हैं। तो मैं वो चीज तुम्हारे सामने रख रहा हूं क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हर एक टॉपर जो 90 स्कोर करता है, 95 स्कोर करता है, 98 स्कोर करता है, वो ये चीजें तो मेक श्योर करता ही करता है। तो ये चीजों को तुम्हें भी मेक श्योर करना है दैट यू आर डूइंग दैम। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहां पर से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया आप मान लो अपना सिलेबस को भी कंप्लीट कर दे रहे हो, आप अपने रिवीजन को भी कंप्लीट कर दे रहे हो, आप जो ना लेकर के पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर रहे हो, बट अगेन आप कहां पर जो ना पीछे रह जा रहे हो, दैट यू डोंट इवन नो कि भाई साहब जो एक्चुअल वॉर होने वाली है वो कैसी होने वाली है। तुम सब सीख चुके हो कि कैसे को जो ना कैसे तुम्हें भाला चलाना है, कैसे तुम्हें सब करना है, लेकिन तुम्हें यही नहीं पता कि वॉर क्या है। समझ रहे हो? एंड वो चीजें बच्चे को तब समझ में आएंगी जब वो पेपर का फॉर्मेट समझेगा, जब वो स्पेसिमेन पेपर को सॉल्व करेगा, उसे बहुत डीपली एनालाइज करेगा, क्योंकि उससे उसका सिर्फ एक फायदा नहीं है, उससे उसके बहुत फायदे हैं। एंड दैट इज बेसिकली कि सबसे पहले तो तुम्हारे को फॉर्मेट समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या फॉर्मेट है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का एक डिफरेंट फॉर्मेट है आईसीएसई में, कोई एक सिमिलर फॉर्मेट पे तो आता नहीं है। तो मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए एक स्पेसिमेन पेपर को मैं कहूंगा स्पेसिमेन पेपर प्लस तुम जो ना लेकर के एक अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर, ठीक है, हाँ, इतने कम समय में भी तुम्हें एक अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर और उसके साथ साथ जो ना एक सॉल्व्ड सैंपल पेपर तो लगा के जाना ही जाना है, ठीक है, एट एनी कॉस्ट जाना है। ये चीज तुम्हें बिल्कुल अपने दिमाग में यहां पर मेक श्योर कर लेनी है दैट यू आर डूइंग दैट। उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट, भाई मेरे आपको ये चीज तभी तो समझ में आएगी कि मेरे भाई आप जब टाइम मैनेजमेंट सीखने बैठोगे, ठीक है, कि जब तुमको जो ना 2.5 घंटे में इतने सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस को करना है, यू हैव टू चूज अ राइट क्वेश्चन जिसके बारे में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा नॉलेज है, जिसके बारे में तुम पूरे प्रिपेयर्ड हो, वो भी चूज करने हैं, उतने ही समय में भी निपटाने हैं, फिर तुम्हें क्रॉस चेक भी करना है, यू आर ऑल्सो मेकिंग श्योर कि तुम प्रॉपरली प्रेजेंट भी कर रहे हो। सब सारी चीजों को तुम्हें टाइम मैनेजमेंट को जो ना लेकर के सीखना पड़ेगा बाय सॉल्विंग दी स्पेसिमेन पेपर। उसके बाद में क्योंकि तुम स्पेसिमेन पेपर सॉल्व कर लोगे, तो जो शायद से तुमने एक अपने दिमाग में ऐसा हुआ बना रखा होगा, एक मिथ बना रखी होगी कि यार बोर्ड का पेपर बहुत सारा लाएगा, वो तुम्हारी आंखें कब खुलेगी कि भैया जब जो ना तुम लेवल ऑफ बोर्ड्स को जान लोगे। समझ रहे हो? शायद से तुम कम प्रिपेयर कर रहे हो और स्पेसिमेन पेपर तुम्हें एक एक्चुअल आइडिया दे दे कि हाँ भाई ऐसा लेवल होता है बोर्ड्स का, ये एग्जैक्ट लेवल होता है बोर्ड्स का। तो ये सारी चीजों को तुम कब सीख पाओगे? जब जो है तुम बैठ करके ये एनालाइज कर लोगे थ्रू अ स्पेसिमेन पेपर ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के हाँ भाई क्या है एक्चुअल में मटेरियल। उसके बाद में जो दूसरी टिप है मेरी साइड से, जो तुम्हें सारे टॉपर्स नहीं बताते हैं, वो नोट्स। तो तुमने एक ऐसा वर्ड है जो सुना ही सुना होगा, लेकिन टॉपर सिर्फ नोट्स बनाते नहीं है या उनसे रिवाइज नहीं करते। वो सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर उन्होंने अपने नोट्स बना लिए हैं या फिर यू हैव गॉट द नोट्स फ्रॉम समवेयर, तो वो एक चीज मेक श्योर करते हैं कि एवरी टाइम दे आर रिवाइजिंग, जब भी वो रिवीजन करने बैठ रहे हैं, दे मेक श्योर दैट दे आर इंप्रूविंग देयर नोट्स। क्योंकि पहली बार में शायद से कुछ चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें भी मिसिंग होती हैं, तो वो उनमें ऐड कर दें। सो लेट सपोज जब तुम पहली बार पढ़ रहे हो तब तुम्हें वो चीजें नहीं पता थी, जब तुम दूसरी बार बैठोगे तब वो ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी, तीसरी बार में और अच्छे से क्लियर होंगी, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। उसके बाद में भैया तुम उनको रिकॉल तो करो। रिकॉल करने से मेरा मतलब क्या है भैया? रिकॉल में अब तुम्हें करना बताता हूं होता कैसे है। रिकॉल जब तुम करने बैठते हो, मान लो पहले तुमने अपने नोट्स को पढ़ दिया, ठीक है, पूरा तरीके से तुमने जो ना लेकर के 45 मिनट्स की रीडिंग मारी कि हाँ भाई ये मेरे नोट्स में था। इट कैन बी ऑफ अ चैप्टर, इट कैन बी ऑफ लाइक 5 to 6 चैप्टर्स, इट कैन बी ऑफ अ कंप्लीट सब्जेक्ट, कुछ भी हो, जितना भी समय तुम्हें पढ़ने में लगाओ उतना से जस्ट डबल समय, 2x टाइम तुमको पता काय में देना है। तुम उनको जो ना लिखोगे बिना देखे, सिर्फ तुमने जो ना लेकर के क्या करा है, हेडिंग्स डाल दी हैं एंड यू आर राइटिंग अबाउट द हेडिंग्स। इससे क्या होगा, जो तुम्हारी आंसर राइटिंग है ना वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। मतलब तुम कितना लिख पा रहे हो। देखो सोच तो इंसान बहुत कुछ लेता है, लेकिन वही सोच को पेन पेपर पे उतारना जो ना दैट इज वेरी टफ। और वो चीज तुम यहां से सीखोगे, रिकॉल करोगे अपने नोट्स के थ्रू, और तुम अपनी एक अच्छी सेंसिबिलिटी बना पाओगे अपने नोट्स में कि भाई हाँ एग्जैक्टली ये है, एग्जैक्टली ये लिखना है। समझ रहे हो? उसके बाद में द थर्ड थिंग इज कि भाई साहब अब जब आप प्रैक्टिस भी करते चल रहे होगे, तो बाद में ऐसा तो होगा नहीं कि कौन से सवाल में तुम अटके थे तो वो जो है ना लेकर के तुम उसके लिए किताब खोल रहे हो कि हाँ ये सवाल है, मैं नहीं वापस से देख लेता हूँ कि इनमें मेथड्स क्या थे। सो बेटर इज दैट कि उस सवाल को उठा करके सॉल्व करके बकायदा तुम अपने नोट्स में डाल दो
3 पेज के नोट से 5 पेज का बना लो, लेकिन उसमें क्वेश्चंस भी डाल दो कि कौन से क्वेश्चन मुझे कठिन लग रहे थे, सो दैट द नेक्स्ट टाइम आई एम रिवाइजिंग, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं कर रहा हूं, मैं प्रॉब्लम्स को भी रिवाइज कर ले रहा हूं कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम थी जो मैंने फेस करी थी, या फिर मुझे लग रही थी एक प्रॉब्लम है और उसका ये सॉल्यूशन था और मुझे अब सब आता है। तो जितनी ज्यादा बार तुम ये करोगे, तुम एक तरीके से पीवाईक्यूज को भी सॉल्व कर रहे हो। मैं कह रहा चलो सॉल्व नहीं कर रहे, बट यू आर एक्चुअली लर्निंग ऑल द मेथड्स जिनमें तुम अटक रहे थे, जो तुम अपने दिमाग में से एक बार में नहीं कर पा रहे थे, वो चीजें तुमने सीख ली हैं, एंड दिस विल हेल्प यू बहुत ज्यादा, और ये टॉपर्स करते हैं। उसके बाद में नाउ कमिंग अपॉन थर्ड थिंग, एंड दैट इज कि भाई टॉपर्स के साथ में एक स्पेशलिटी, बहुत बड़ी जो स्पेशलिटी है वो ये होती है, दे नेवर स्टेप इन द बोर्ड एग्जाम व्हाइल दे आर जस्ट हैविंग डाउट्स अबाउट एनीथिंग। मैं कह रहा हूं डाउट्स तुम्हारे किसी भी चीज में हो सकते हैं, डाउट्स तुम्हारे कॉन्सेप्ट में आ सकते हैं जब तुम सीख रहे होगे। अब तुम जानते हो हमारी वॉरियर सीरीज चल रही है, बहुत मेहनत करके तुम और तुम्हारे प्रणय भैया मिल करके जो ना तुम्हारे पूरे सिलेबस को निपटा रहे हैं, बट अगेन वहां पर मैं डाउट सॉल्व नहीं कर पा रहा कॉन्सेप्ट्स में, क्योंकि अब भाई हजारों बच्चे बैठे हैं, मैं कैसे किसी बच्चे का डाउट पिक करूं और उसे सॉल्व करूं। सो वो जो कॉन्सेप्ट्स में तुम्हारे डाउट है ना, वो सॉल्व नहीं हो पा रहे, ठीक है। या फिर मान लो तुम पीवाईक्यू सॉल्व करने बैठे, वहां तुम्हारे डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। या फिर मान लो तुम्हारे को जो ना लेकर के कोई पर्टिकुलर टॉपिक में ही दिक्कत है, ठीक है, तो वो जब तुम्हारा सॉल्व नहीं हो पा रहा है, सो इट्स नॉट लाइक कि भाई टॉपर्स ऐसे करते हैं कि हाँ भाई इस टॉपिक को मैं जो ना लेकर के हटा देता हूं, साइड कर देता हूं, लेट इट बी, मैं जो आता है वो करता हूं। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, यू हैव टू कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग। ऑब्वियस सी बात है, डाउट्स आते हैं, सबको आते हैं, और मैं कोई भगवान तो हूं नहीं कि मैं यूट्यूब पे जस्ट आऊंगा, पढ़ाऊंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा किसी कॉन्सेप्ट को समझाने में और डाउट नहीं आएगा। कहीं ना कहीं छोटा ना छोटा डाउट आ ही जाएगा, और चलो मैंने बोला कॉन्सेप्ट में फिर भी नहीं आया, तो बच्चा यहां अटक जाएगा, समझ रहे हो। पीवाईक्यूज जब वो खुद का दिमाग यूज करके जो ना लेकर के सॉल्व करने बैठेगा, तब तो वो अटक ही जाएगा। तो तुम्हारे को मेक श्योर करना है दैट यू आर क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स। अब इन डाउट्स को तुम आइदर अपने कोई टीचर, जो तुम्हारे पास ऑफलाइन टीचर है, वहां से तुम कर सकते हो, ठीक है, या फिर जो ना तुम्हारे कोई भैया दीदी हैं उनसे तुम कर सकते हो, जो तुम्हारे भैया दीदी मान लो आईसीएससी से पढ़े हुए हो, उनको वो सारे कॉन्सेप्ट या फिर क्वेश्चंस आते हो, तुम उनसे पूछ सकते हो। ऑफलाइन में तुम कोई भी मीडियम से पूछ सकते हो। अगर तुम्हारे को इसमें भी हेल्प चाहिए हमारी साइड से, इन दैट केस मैं बोल रहा हूं, सिर्फ उसी केस में भी अगर तुम चाहो तो सो यू कैन जस्ट बी देयर इन दी बोर्ड सेवियर सीरीज, क्योंकि यहां पर तुम माइक खोल करके डाउट पूछ पाओगे। बीच क्लास में कोई चीज समझ में नहीं आई है, राइट एट द मोमेंट तुम पूछ सकते हो, तभी हम ये बहुत लिमिटेड बच्चों के लिए करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर तुमको ई बुक्स, नोट्स, डीपीपीज, हर एक चीज हम प्रोवाइड कर देंगे अपने एंड से, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेवल की। उसके साथ साथ यहाँ पर तुम्हारे को हैंड्स ऑन सपोर्ट मिलेगा बाय द मेंटोर्स, क्योंकि वो तुम्हें गाइड करेंगे राइट एट द मोमेंट जब तुम लो फील कर रहे होगे। उसके साथ साथ यहाँ पर तुमको लास्ट 20 ईयर्स के पीवाईक्यूज और सारे एचओडीज, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बढ़ा दी गई है, तो उनको लाइक कंबाइन करके हमने कैसे टेस्ट सीरीज बनाई है चैप्टर वाइज, जहां पर तुम टेस्ट दे सकते हो। द पर सब्जेक्ट प्राइसिंग इज जस्ट 100 रुपीज। हर एक बच्चा जो है इसको अफोर्ड कर सकता है, सबसे लाइक एकदम जो मिनिमम पॉसिबल प्राइसिंग में। अगर कोई इतनी कम प्राइसिंग में करके दिखा दे, मैं अपना नाम बदल दूंगा। यहां पर से हमने लाई है तुम्हारे लिए जस्ट टू हेल्प यू गाइस, कि यहां पर तुम डाउट्स पूछ सकते हो। अच्छा तुम्हारे को डाउट्स नहीं आ रहे, नो नीड, अगर तुम्हारे को ये सारी चीजें कहीं से भी मिल जा रही है फ्री में, तो तुम उधर से पढ़ो ना भाई। एट लास्ट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि भाई तुम्हारे को हेल्प मिल जाए मैक्सिमम, वो हम अपनी साइड से करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ 10-15 बच्चों की सीट्स बची हुई होंगी इसमें व्हेन आई एम शूटिंग दिस वीडियो, तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूं। जब ये वीडियो आउट होगी, आई डोंट नो, शायद फिल आउट भी हो चुकी हो, एक बार लिंक पे जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। द प्राइसिंग इज जस्ट 999 रुपीज, तो इसमें तुम एनरोल कर सकते हो। एंड इफ यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प, देयर आर द नंबर्स ऑफ आवर काउंसलर्स इन दी लाइक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उनसे भी बात करके तुम क्लियर कर सकते हो। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब यहां से जो ना लेकर के सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भाई टॉपर्स जो ना सिर्फ ये नहीं सीखते कि कोई भी कॉन्सेप्ट क्या है या फिर किसी पीवाईक्यूज का मेथड क्या है, समझ रहे हो, कोई क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, दे आल्सो लर्न दैट हाउ टू प्रेजेंट एन आंसर। तुम एक चीज जानते हो, जब एक एवरेज बच्चे की कॉपी और जब एक टॉपर की कॉपी एक एग्जामिनर के हाथ में जाती है, सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। शायद से डिफरेंस हैंड राइटिंग का हो सकता है, शायद से आंसर किस तरीके से, कैसे, कितने वर्ड्स में प्रेजेंट किया गया है, कितना कंसाइज है, कितनी फालतू की बातें नहीं लिखी गई हैं, सारी चीजें। तो इसके मैं पॉइंट्स अगर तुम्हें बता दूं, सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरे भाई आप जो घोंच पहुंच अपनी कॉपी में करते हो, जब आप या फिर घर पे बैठ करके सॉल्व कर रहे होते हो, वो चीज वहां नहीं चलेगी। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर डूइंग योर बोर्ड एग्जाम इन अ गुड हैंड राइटिंग, क्योंकि भाई देखो कचड़ा पढ़ने में किसी को मजा नहीं आएगा, कुछ अच्छे तरीके से वेल प्रेजेंटेड होगा। और वेल प्रेजेंटेड का पहला टर्म ही यही है कि हैंड राइटिंग तो अच्छी हो मेरे लाल, वो तो तुम कर ही सकते हो, तो वो चीज तुमको करनी पड़ेगी इन बोर्ड एग्जाम। सेकंड इज दैट कि तुम देखो भाई टू द पॉइंट लिखो, क्रक्स के बारे में बात करो, जितने ज्यादा शब्द उतनी ज्यादा गलतियां, तो कंसाइज लिखो। एंड सेकंड इज दैट लाइक ओनली कि तुम्हारे से जो पूछा गया है सिर्फ उसके बारे में लिखो, सो नथिंग एक्स्ट्रा ब्रो।
समझ रहे हो, नथिंग एक्स्ट्रा। मतलब तुम्हारे को कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, क्योंकि इस एक्स्ट्रा में तुम्हारे दो तरीके से नंबर कट सकते हैं। इसमें तुम्हारे दो तरीके से नंबर कट सकते हैं। कैसे? या तो तुम जो ना लेकर के गलत लिख दोगे तो उसके तो कटेंगे ही कटेंगे, या फिर अगर एग्जामिनर की बुद्धि चटक गई तो फिर तो वो काटेगा ही काटेगा, है ना। और उसके साथ साथ फोर्थ थिंग इज दैट कि तुम्हारे को जो ना लेकर के एक चीज और मेक श्योर करनी है, दैट यू आर नॉट ओवर राइटिंग। ठीक है, ये ओवर राइटिंग तुम्हारे बहुत नंबर खा जाएगी। मैं सच बात बता रहा हूं, मैंने ऐसा कुछ टीचर्स से सुना है, या फिर ऐसा होता भी है, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, कि भाई ओवर राइटिंग के, एक ओवर राइटिंग के 1/4 ऑफ अ मार्क या फिर जो ना लेकर के लाइक हाफ अ मार्क कट जाता है भाई तुम्हारा। तो फिर ये चीज नहीं करनी हो। मैं कह रहा हूं नहीं भी कटता हो तो वाई टू लाइक अपसेट योर एग्जामिनर हु इज चेकिंग योर कॉपी। भाई उस पर सबसे बेस्ट इंप्रेशन छोड़ना और वही टॉपर्स करके आते हुए, लाइक वो किसी भी हाल में मेक श्योर करते कि ये चीज तो हो ही जाए, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीज तुम्हें सीखनी पड़ेगी, इस चीज को तुमको जो ना बहुत ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा। और ये तुम कैसे करोगे? जब तुम आंसर लिख रहे हो अभी से ये हैबिट बना लो, क्योंकि एक दिन में आधे घंटे में हैबिट किसी की नहीं बनती, हैबिट बनाने में समय लगता है। तो अभी जितने भी दिन तुम्हारे पास बचे हुए हैं, मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग, व्हाइल प्रैक्टिसिंग एनी क्वेश्चन और लाइक स्पेसिमेन पेपर, तुम जो ना लेकर के बैठ के ये चीज को मेक श्योर कर रहे हो कि हाँ भाई मैं जो ना लेकर के आंसर अच्छे तरीके से लिखूंगा। और जब तुम अभी जाकर के ये चीजें करोगे तब तुम्हारा जो ना लेकर के एक अच्छा आंसर प्रेजेंट होगा इन योर बोर्ड्स। बाकी आई हैव ट्राइड कि हाँ भाई मैं जो जितनी टॉपर सीक्रेट्स था उन्हें सारे तुम्हारे सामने लाइक रिवील कर दूं। अभी हम इस वाले वीडियो में रखते हैं इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। वॉरियर सीरीज को फॉलो करते रहो, तगड़े तरीके से हम पूरे 10 दिन में जो ना लेकर के सिलेबस को निपटा रहे हैं। बाकी दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो यार। अभी हम रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सीके ओपी।